गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की थ्योरम 6.4 को प्रूफ करेंगे। ये लेक्चर 19th होगा। लेक्चर 18th में हम लोगों ने थ्योरम 6.3 को प्रूफ किया था। कुछ दोनों थ्योरम को आज हम 2 मिनट के लिए मैं साथ साथ लेके चलूँगा ताकि कुछ कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए कि दोनों थ्योरम में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है। अच्छा, मैंने लिख रखा है थ्योरम 6.3 को 3 में क्या दिया था बेटा कि करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके ये और इसके ये। थ्योरम 6.3 में करस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या थे? ये गिवन थे और प्रूफ करना था आपको कि इनके प्रोपोर्शनेट साइड की रेशियो इक्वल होगी। थ्योरम 4 इससे कैसे डिफरेंस है? थ्योरम 4 में जो इसमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? ई ए बी अपान डी ई इक्वल होगी बी सी अपान ई एफ के और इक्वल होगी ए सी अपान डी एफ के। ये प्रूफ करना था। देखो ये दिया था, प्रूफ करना था। और इस थ्योरम में क्या करना है? पिछले में जो प्रूफ करना था ना वो इसमें दिया है और जो उसमें दिया था वो इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये था दोनों में, ये है दोनों में अंतर। अच्छा, ये तो अंतर की बात हो गई। हमें करना क्या है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में कुछ चीज़ों को खास ध्यान देना है जो बहुत ही स्पेशल है, अदरवाइज थ्योरम नहीं हो पाएगी। थ्योरम 6.4 को पढ़ते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, ये गिवन है, साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, इनके साइड्स के इस साइड करस्पॉन्डिंग साइड की बात करें, दिस प्रोपोर्शनल है, दिस इक्वल है, दिस इक्वल है, यानी कि आपस में साइड्स इन सेम रेशियो में है। अच्छा, करना क्या? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ऐसा है तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। और ये प्रूफ कर दिया आपने तो ये भी बताओ कि दोनों सिमिलर होंगे। अच्छा, फैंटास्टिक बेटा, सिमिलर की बात आ रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल की बात आ रही है। दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्या क्राइटेरिया होती है, किस वजह से सिमिलर होते हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया कि दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो। ठीक है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। फर्स्ट। सेकंड कि दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है आपस में। तो इसका मतलब कि हमें क्या गिवन है ये देखना है। तो हमारे पास ये गिवन है, क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन है? ए बी ये तो दे रखा ना कि करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो प्रोपोर्शन सेम है, ए बी अपान डी ई, ए बी और डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ और इक्वल हो जाएंगे ए सी अपान डी एफ के। ये आपको गिवन है। क्या है? आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ऐसा है, रेशियो प्रोपोर्शन में है, तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये बताओ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताना है तो हमें टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, करस्पॉन्डिंग एंगल ए हुए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हुए, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये प्रूव करना है आपको एंड, और इसके साथ साथ ये भी प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। ठीक है, ये प्रूव करना है। इन दोनों को प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा? ये करना है। और प्रूफ करने से पहले कुछ थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ही तो रोल प्ले करती है थ्योरम को प्रूफ करने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक, कंस्ट्रक्शन का मतलब इधर की दीवार उधर, उधर की दीवार उधर, और कह देंगे कि घर बन गया। ठीक है, जुगाड़। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जुगाड़ है ज्योमेट्री में। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? फिर देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने से पहले टारगेट सेट करने पड़ते हैं उसके हिसाब से। जैसे आपके घर में कैसा घर होना चाहिए, टारगेट सेट किया, उसके हिसाब से उसकी डिजाइनिंग होनी चाहिए, है ना। तो पहले टारगेट तो पता चले कि करना क्या है कि हमें ये सिमिलर दोनों को करना है। सिमिलर करने के लिए सारे एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनेट रेशियो भी इक्वल होगी, तो दो साइड इक्वल है। अब एक चीज़ ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि ध्यान देना, इस ट्रायंगल का ये आर्म है। ठीक है, हम एक छोटा ट्रायंगल बनाए हैं और एक बड़ा है। छोटे ट्रायंगल में इसकी जो आर्म है, कोई दो आर्म ले लीजिए, कोई भी दो आर्म ले लीजिए। ठीक है, ये आर्म और ये आर्म, दोनों आर्म की करस्पॉन्डिंग आर्म फिर से
ये आर्म के इक्वल कट करेंगे इस आर्म पे, इस आर्म के जितना साइज है 2 सेंटीमीटर है ये, तो 2 सेंटीमीटर इस पर कट करेंगे। तो चलो मैंने कट कर लिया 2 सेंटीमीटर, मान लो एग्जांपल के लिए, यानी ए बी के बराबर हमने कट कर लिया और इसको मैंने क्या बोला, यहाँ पे बोल दिया मैंने पी। इसी तरह से ए सी के इक्वल हमने यहाँ पे कट किया और बोल दिया की, इक्वल, ध्यान रखिएगा इक्वल, ठीक है ना, इक्वल इक्वल, और दोनों को मिला दिया। क्या किया मैंने, इसके इक्वल यहाँ कट किया, इसके इक्वल यहाँ कट किया, मिला दिया, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ और बात पड़े हो गया कि अगर 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उस पर अभी नहीं जाना हमें, हमने क्या कर लिया, एक कंस्ट्रक्शन किया, जो मैंने किया उसी को लिखेंगे। तो मैंने किया कंस्ट्रक्शन पे कि हमने एक पॉइंट P एलोकेट किया, यानी कि हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ, ये तो चल नहीं रहा, ड्रॉ किया हमने ए बी इक्वल टू डी पी, ड्रा पी एंड क्यू, ड्रा किया पी एंड क्यू किस पे, ऑन लाइन डी ई, ऑन लाइन डी ई, डी ई पहले मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पी लिखोगे तो पी डी ई पे है, तो ऑन डी ई, और एंड किस पे, डी एफ पे। अब ये Q के लिए DF हो जाएंगे, ठीक है ना, लिखने का तरीका यही है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो हमने एक लाइन ड्रा किया PQ, ड्रा P एंड Q ऑन लाइन DE एंड DF, और क्या किया मैंने, कर दिया, और हमने क्या किया कि ज्वाइन करा दिया, मिला दिया, ज्वाइन P एंड Q को, हमने ज्वाइन P और Q को किया। लेकिन एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पे कि ये इसके इक्वल है, ब्रैकेट में लिख देंगे कि हियर ए बी इक्वल टू डी पी, ठीक है, एंड ए सी इक्वल टू डी, है ना, डी क्यू, ठीक है, ए सी इक्वल टू डी क्यू, डी डिस्टर्ब कर रहा, डी क्यू, ठीक है। ये लिखेंगे इतना, क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वल किया ही है, इसके इक्वल यहाँ कटिंग किया, इसके इक्वल को इसको कटा और क्यू पॉइंट पे कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। इस कंस्ट्रक्शन से हमें फ़ायदा क्या हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बिल्डिंग बननी चाहिए कि भाई हमारे घर बन गया, हमने ऐसे ऐसे दीवार बनाई, तो हमें क्या बनाना है यहाँ पे, हमें तो बनाना है ये चीज़ें कि ये बताओ कि ये इक्वल हैं आपस में और ये सिमिलर हैं, यहाँ तक हमें पहुँचना है। अच्छा, अगर मान लो किसी भी तरह से ये BC और PQ बराबर हो जाए, किसी भी तरह से, यानी कि किसी भी दीवार को तोड़ फोड़ कर लेंगे और हमें ये दीवार और ये दीवार बराबर हो जाए, तो ये जब ये बराबर हो गई तो ये आपस में इक्वल तो है ही हैं, ये आपस में मैंने तो पहले ही बोल रखा है कि इक्वल है। इसका मतलब कि ये ट्रायंगल और DPQ ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाए तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ABC और कांग्रुएंट कौन से होंगे, DPQ। क्यों कांग्रुएंट, क्योंकि ऑल साइड बराबर हो जाएगी, और SSS किसी भी ट्रायंगल के साइड, इस ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल हो जाते हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। ये हमारा मिशन है, इसमें हमें पहुंचना है। तो पहले क्या रहा, अब पूछोगे कि सर जी क्यों साइड की बात करते हो कि इक्वल कर लें। मैंने कहा कि एंगल इक्वल तुम कैसे करोगे, एंगल तो तुम्हें प्रूफ करना है। 2 कंडीशन होती है कांग्रुएंट करने के लिए, कि उनकी साइड इक्वल हो जाए, तीनों साइड, या तीनों उनके एंगल इक्वल हो जाए, तो बात कांग्रुएंट की हो जाएगी। यहाँ पे देखो हमें एंगल तो प्रूफ करना है, तो इधर जाना ही नहीं है। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि साइड को मैं इक्वल कर लूँ, तो साइड में भी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बस ये दोनों आपस में किसी भी जुगाड़ से इक्वल हो जाए तो मज़ा आ जाए, दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो कह सकते हैं जब कांग्रुएंट हो गए कि ये भी साइड बराबर है, यानी कि BC PQ के बराबर अपने आप हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गई बात। चलिए अब कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए जुगाड़, कंस्ट्रक्शन तो आपने कर लिया, अब आगे की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना, टारगेट समझ में आ गया कि इन दोनों को हमें कांग्रुएंट किसी तरह से कर लेना है। जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उससे पहले अब हम प्रूफ करने की बात करेंगे। प्रूफ क्या करना है बच्चों, अब चलो प्रूफ करते हैं भाई, कैसे कैसे प्रूफ करके यहाँ तक पहुँचना है। प्रूफ करने के लिए जब मैंने कहा कि ये पॉइंट यहाँ पे कट है, यहाँ पे पॉइंट कट है, PQ है, बड़े ध्यान से यहाँ पे समझना कि हमें प्रूफ पहले करना है कि ये दोनों पैरेलल हो जाए, तो देखेंगे कांग्रुएंट की बात अपने आप कैसे आएगी। ये पहले पैरेलल तो कर लें, पैरेलल करने से क्या फ़ायदा होगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे,
तो ये एंगल ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो पहले पैरेलल तो प्रूफ कर रहे हैं। पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपने बीपीटी थ्योरम को पढ़ा था। बीपीटी थ्योरम में क्या था बेटा कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि अगर ये दो लाइन ऐसी हो जाए, पैरेलल नहीं सॉरी, अगर किसी दो साइड पे ट्रायंगल के दो साइड्स पे इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट कट करते हों और दोनों पॉइंट को मिला दें, फिर से किसी ट्रायंगल के दो आर्म पे दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हो, किसके, इस साइड्स के, यानी जितना ये है उतना ही ये है। ये कहाँ से मैंने लिया, ये से इक्वल किया, कट करते हो तो उन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी बेस लाइन के पैरेलल होगी। तो इक्वल तो कट कर ही रहे हैं, तो जब इक्वल कट कर रहे हैं तो ये लाइन पैरेलल हो गई, तो प्रूफ हो गया। कैसे, अब आइए ए बी अपान डी ई, ए बी ध्यान से देखिए, ए बी अपान मैंने डी ई लिखा है, ए बी अपान डी ई लिखा है, ठीक है, कट कर दिया। तो ए बी अपान डी ई, फिर से ए बी अपान डी ई। अभी इस ट्रायंगल को भूल जाइए, पूरे ट्रायंगल को देखिए, ए बी अपान डी ई, ये इक्वल किसके हो जाएंगे, ए सी अपान डी एफ के, ठीक है, ए सी अपान डी एफ को। ये कहाँ से मैंने लिया, ये आपको गिवन है, देख लीजिए, गिवन है ना, ये गिवन है, ये डी एफ है, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, जब गिवन है तो एक चीज़ और बताओ, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा कि ए बी की जगह पर डी पी लिख सकते हैं और ए सी की जगह पर डी क्यू, या आपस में इसकी कर सकते हैं। तो ए बी की जगह पे मैं डी पी लिख सकता हूँ यहाँ से, हाँ सर, ए बी की जगह पे मैंने डी पी लिखा, डी ई को ऐसे ही छोड़ दिया, और ए सी की जगह पे मैं डी क्यू लिखूँगा और डी एफ को ऐसे रह दूँगा, ब्रैकेट में लिख दूँगा। कहाँ से मैंने लिया, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन, ये लिखोगे, ये कंस्ट्रक्शन से मुझे मिला कि ए बी को रिप्लेस कर दिया डी पी से, ए सी को रिप्लेस कर दिया डी क्यू से। क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर ही डी पी थे और ए सी के बराबर ही डी क्यू था, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो डी क्यू अपन डी एफ हो गया, कंस्ट्रक्शन से आया। अगर ऐसा हो गया तो ये लाइन आपस में दोनों पैरेलल हो गई। तो हेंस लिखेंगे, हेंस 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 पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, और ब्रैकेट में लिखेंगे कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। बीपीटी क्या कहती है कि डीपी अपान, बीपीटी कहती है ना कि ये अपन ये इक्वल होना चाहिए, दिस अपान दिस ये भी होता है, और डीपी अपान डी ई इक्वल होगा। देखो कन्वर्स में क्या है बीपीटी का, डीपी अपान डी ई भी इक्वल हो जाएंगे डी क्यू अपान डी एफ के। ऐसा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ई पी अपान ई डी, फिर उसी तरह से एफ क्यू अपान एफ डी भी, दोनों के रेशियो निकालोगे न्यूमेरिकली रख के तो बराबर होंगे। तो ये दोनों कन्वर्स है। बेसिक चीज़ें तो इसमें यही है, दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, लेकिन बाई प्रोडक्ट इस थ्योरी का, बीपीटी थ्योरी का बाई प्रोडक्ट, ये कन्वर्स का लो, ये भी होता है दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपन पूरा दिस, ठीक है, ये भी होता है। तो इसलिए मैंने लिखा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कैसे कन्वर्स बीपीटी, कि डीपी अपान डीई, डीपी अपान पूरा डीई, उसी तरह से डीक्यू अपान डीएफ, दोनों प्रोपोर्शन निकालोगे तो इक्वल हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिख दिया ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। फिर से अगर दिस अपान दिस हो गया, दिस अपान दिस, तो भी ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, या ये अपान ये और ये अपान ये हो जाएगा तो भी लाइन पैरेलल हो जाएगी। कौन सी, पी क्यू और ई एफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि पी क्यू ई एफ पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बेटा ध्यान रखो, ट्रांसवर्सल लाइन में, दो पैरेलल लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जरूरी नहीं कि बीच से निकले, चलो भाई आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, दो पैरेलल लाइन है, मैंने यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचा ऐसा, ठीक, तो ट्रांसवर्सल लाइन किसको, दो पैरेलल लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, जहाँ जहाँ कट करेगी वो दोनों ही एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, यानी कि बराबर होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे तो बराबर। तो देखो क्या सेम सिचुएशन नहीं है, मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, तो देखो ये पैरेलल और इस पे ऐसा मैंने कर दिया पैरेलल। अब मैं पैरेलल बोलूँगा क्योंकि इसको मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गई, इस पर ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि इसको मैं P मानूँ, इसको E मानूँ, तो P E आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, बराबर होंगे। तो हियर एंगल P इक्वल टू एंगल E। इसी तरह से दो ऐसे पैरेलल लाइन, ये पैरेलल और यहाँ पे ऐसे क्रॉस की हो, यहाँ पे ऐसे क्रॉस की हो, ठीक है। देखो
ये पैरेलल, ये क्रॉस की। अगर एक क्यू कहेंगे, एफ कहेंगे, तो क्यू एफ करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। और ये कैसे, क्यों ऐसा हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो गए। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अच्छा, एक आपको मैंने बताया था ए क्राइटेरिया। ए मतलब कि एंगल, दो ट्रायंगल के एंगल अगर सब एंगल बराबर हों तो वो आपस में दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे क्रक्स है। एंगल जब मैंने बोल दिया, जब हम लोगों ने देख लिया कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये इक्वल हो गए। जब ये एंगल ये इक्वल हो गए, ये इसके हो गए, तो अब हटाओ ना इस लाइन को। मैं कह तो दूंगा कि आपस में, अब देखो जब ये एंगल ये इक्वल था, ये एंगल भी बराबर थे, तो इसका मतलब कि यही एंगल आपस में ये बराबर हो गए। और आपको मैंने बताया था कि दो एंगल किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा अपने आप इक्वल आएगा। ये सिमिलरिटी में देखा था हमने, ठीक है, सिमिलरिटी में। तो देखो ये और ये करस्पॉन्डिंग, ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, तो ये भी आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ सिमिलरिटी की बात हो गई ना। तो दोनों यानी कि किसी के एंगल और साइड की प्रोपोर्शन बराबर हो गई तो वो कहेंगे कि सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिला दूँ, समझाने के लिए हटा दिया था। ये पैरेलल हो गई, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF, फिर से ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF ये क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर हुआ, इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा और समझाने के लिए। DPQ को काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है, DPQ काट दिया। और एक बड़ा ट्रायंगल था ना जिसको आप DE और F बोले हो, ये DEF, दो ट्रायंगल है इसमें, एक DPQ है, एक DEF है। दोनों सिमिलर कैसे हो जाएंगे, देखो कैसे सिमिलर होंगे। इनके ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो गया, यानी कि इस ट्रायंगल में ये एंगल ए भी एंगल है। यानी कि मैं अब यहाँ लिखूँ कि इस ट्रायंगल में DPQ में जो एंगल P था ना, वो किसके बराबर हो गया, इस, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो यानी कि इस ट्रायंगल का P और ये पूरे का E ये भी आपस में बराबर हो गए। देखो ये दोनों बराबर हो गए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अब इसी तरह से इस ट्रायंगल का ये Q, इस ट्रायंगल का Q किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, इसका, यानी कि Q और F दोनों बराबर है, यानी कि ये Q एंगल और ये F एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो जब यह दो ट्रायंगल के ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ये भी एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये पढ़ा आपने एंगल सिमिलरिटी से। तो अब बताओ, इस ट्रायंगल के सारे के सारे एंगल बराबर हो गए, सारे के सारे एंगल बराबर हो गए, तो ये भी पढ़ा आपने कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी बराबर हो जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों ट्रायंगल के, इन दोनों ट्रायंगल के एंगल आपस में इक्वल है, ठीक, और इनके साइड के प्रोपोर्शनल रेशियो भी आपस में इक्वल है। तो दोनों कंडीशन जहां होती है वही तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। इसका मतलब कि ये ट्रायंगल बराबर है, इसका मतलब कि यही ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, अब एक साथ बताऊं, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, DPQ और DEF दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पे, बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ट्रायंगल नाउ ट्रायंगल DPQ सिमिलर साइन बनाऊंगा इन ट्रायंगल DEF के। कैसे, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ए क्या है अभी बताया था मैंने, सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी या ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना, देखा था ना अभी, एंगल सिमिलर हो गए, ये एंगल ये हो गए, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, दोनों अगर सिमिलर हो गए, अगर दोनों सिमिलर हो गए, देखो ये और ये पूरा सिमिलर है, तो यहाँ पे BPT भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। BPT का CPST, एक CP जैसे आपका CPCT होता है, एक CPST भी होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फॉर साइड ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ साइड ट्रायंगल, जो साइड के ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे CPCT होता है ना, CPCT, तो वैसे CPST भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो भी सेम होगी। बात समझ में आ गई ना। चलिए आइए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो, दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सिमिलर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब उनके आर्म्स, साइड्स। तो DP अपन DE, यहाँ पे देखिए DP ओवर DE, DP देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो DP अपन DE पूरा मैंने लिखा है। अब ध्यान देना, ये जब ऐसा हो गया DP अपन DE मैं लिखूंगा, DP अपन DE लिखा मैंने। ये किसके इक्वल लिखूंगा, थोड़ा आपको तकलीफ देगा। मैं क्या लिखूंगा, PQ अपन EF। ये क्या मैंने लिख दिया, PQ अपन EF। क्यों ना लिखूं, अभी तो मैंने बच्चों प्रूफ किया, मैं इसको फिर तोड़ता हूं। ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल देखो बहुत ध्यान से, यहीं पे इसकी जान है, DPQ और ये हो गया, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, इसी का मैं बड़ा ट्रायंगल ले लूं, ठीक है, DE और F का। जब ये करस्पॉन्डिंग आप एंगल बराबर कर चुके हो, करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के और ट्रायंगल को मैं अलग अलग तोड़ दिया, ये बराबर हो गए हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी बराबर होगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी ना। इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, ध्यान से देखो, दिस अपन दिस, यानी कि DP ओवर DE, बहुत ध्यान से देखना। और उसके बाद PQ, ये भी तो है, ये बराबर होगी PQ ओवर किसके, EF के, और DP D है ना, हाँ, DP ओवर हो जाएगी DE के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो जाएगी। ये दिमाग में रखे रहना कि इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो। देखो इसी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है, एक को मैंने उखाड़ के यहाँ रखा और पूरे को एक को मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, DP अपन DE लिखा, तो PQ अपन EF भी मैंने लिखा, PQ अपन EF लिख दिया ना, ये और ये आपस में भी, यानी कि ये PQ और ये EF की रेशियो भी यहाँ पे बनेगी। ये आ गया, अगर ये आ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ये कहाँ से मैंने लिखा, CPST, CP करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट भी सिमिलर होंगे, यानी कि बराबर होंगे। ये दिमाग में रखे रहिएगा। अब आ जाओ DP अपन DE, ठीक है। DP की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो, DP की जगह पे मैं AB लिख सकता हूँ, DP की जगह पे मैं लिख सकता हूँ AB अपन DE को ऐसे छोड़ दो। DP की जगह पे AB लिख सकता हूँ, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। DP की जगह पे AB लिख सकता हूँ, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। और PQ अपन EF ऐसे रहने दीजिए, PQ अपन EF रहने दीजिए। फिर समझिए ये क्यों मैं कर रहा हूँ, हमें पहुँचना है इस मिशन पे कि अभी हमने सिमिलर किसको किया, अभी तो हमने इसको और इसको सिमिलर किया है, यानी कि DPQ और DEF को हमने सिमिलर किया है। हमें सिमिलर किसको करना है, इसको ABC और DEF को करना है सिमिलर। उसको यहाँ इसको सिमिलर करने के मिशन पे पहुँचने के लिए पहले मुझे इन दोनों को सिमिलर करना पड़ा। अभी जगह पे नहीं पहुँचे हैं, तो बेटा बताओ DP की जगह पे AB, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। ये ऑलरेडी दे रखा है ना, कर दिया मैंने। और जो करोगे लिखोगे यहाँ पे AB इक्वल टू DP, है ना, ये कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी है। थोड़ा सा ब्रेक मारो यहाँ पे, यहाँ से फिर क्रक्स शुरू हो जाएगा। अगर AB अपन DE है और PQ अपन EF है, जरा देखो आपको कुछ गिवन है। गिवन क्या है, AB अपन DE इक्वल BC अपन EF इक्वल AC अपन DF। इसका मतलब इसकी जगह पे कहीं जरूरत पड़ जाए इस रेशियो को लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, और इसकी जरूरत पड़ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसकी पड़ जाए, आपस में चेंज कर लेंगे। तो AB अपन DE की जगह पे BC अपन EF मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। AB अपन DE की जगह पे मैं BC अपन EF लिख सकता हूँ। चलिए तो मैं लिख दूँ यहाँ पे AB नाउ AB ओवर DE, नहीं अब तो हटा दूंगा ना इसको। AB ओवर DE की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC ओवर EF, और इक्वल में आपका PQ ओवर EF ऑलरेडी है। फिर से
हमने DP को एक्सचेंज कर दिया AB से, तो AB अपन DE हुआ, AB अपन DE हुआ, PQ अपन EF था। AB अपन DE को मैंने देखा कि ओफो हमें क्या पहुंचना है बेटा, मैंने क्या टारगेट रखा था कि अगर PQ BC के इक्वल किसी तरह से हो जाए, PQ BC के इक्वल हो जाए तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। साइड इनकी देखो, ये दोनों आर्म्स तो बराबर है, एक तीसरी आर्म्स की लड़ाई है कि ये किसी तरह से इक्वल प्रूफ हो जाए, वही करना है। तो अब देखो प्रूफ तो हो गई, EF कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका BC इक्वल टू PQ। देखो अब मैं सफल हो गया, BC इक्वल टू PF, यानी कि जितना BC की साइड का मेजरमेंट है उतना PQ का है। तो किसी ट्रायंगल में ये साइड मेजरमेंट में भी सेम हो तो उनके आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? समझ में आ गई। तो प्रूफ कर दिया BC इक्वल टू PQ। फिर से देख लो यहाँ के क्रक्स, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ किया ए सिमिलरिटी से। तो दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उसमें इस तरह के रेशियो बनते हैं। इस रेशियो में बस सिर्फ इसको चेंज किया क्योंकि मुझे दिया था यहाँ पे, तो मैंने कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि BC और PQ को बराबर करना था। तो यहाँ पे देखो BC PQ, यहाँ PQ तो PQ यहाँ पे और यहाँ पे BC हो जाता तो ये बराबर हो जाते और नीचे वाले दोनों इक्वल होकर कट जाते हैं। तो मैंने जुगाड़ देखा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि नीचे EF बराबर हो जाए, कैंसिल हो जाए और BC यहाँ पे आ जाए। PQ तो दिया है, तो यहाँ पे देखा कि ओफो BC अपन EF, इसकी जगह पे मैं BC अपन EF लिख सकता हूँ। तो मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठाया, नीचे कैंसिल होगा, BC इक्वल टू PF। ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। अब ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि दो ट्रायंगल देखा जाए, ट्रायंगल था ना ये DPQ, और मैं अलग अलग फिर निकाल के दिखाता हूँ। DPQ और DPQ और ABC, ABC है और DPQ को मैं यहाँ अलग ले लिया। इन दोनों का ये आपस में सब बराबर हो गए, तो कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कौन सा है? कांग्रुएंट है। या यहाँ पे देखो ये पूरा और ये पूरा वही बात है, दोनों आपस में क्या हो गए? कांग्रुएंट हो गए, कांग्रुएंट हो गए। और कांग्रुएंट के क्या कैरेक्टर है कि इनके बिल्कुल कांग्रुएंट मतलब कि सेम, साइड भी सेम और एंगल भी सेम, साइड भी सेम और एंगल भी सेम। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो इनके ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल ये बराबर। बस यही पे पहुंचना था हमें, ठीक है। बस अब समाप्त करते हैं फटाफट। अब मैं इसको मिटाता हूं, आइए, जगह चाहिए, जगह हमें मिल गई। चलिए, तो हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट किया, प्रूफ किया। किसको? ये पूरे को मत समझना, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में कांग्रुएंट है, ठीक है। जब कांग्रुएंट हो गए तब क्या पूछना है? अब मैं क्या करूंगा? एक छोटा सा और काम करूंगा। ये दोनों कट करके हमारे बराबर आ गए, यानी कि BC और PQ हमारे दोनों बराबर हो गए। तब तो तीनों ही साइड इक्वल हो गई, और तीनों साइड इक्वल कांग्रुएंसी के लिए जरूरी होती है, तो कांग्रुएंस हो गए। बात समझ में आ गई। जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं कि मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, आप एक देन, अगर ऐसा हो गया तो लिखेंगे देन ट्रायंगल ABC, और ये अब मैं कांग्रुएंट लिख दूंगा ट्रायंगल DPQ। हो गया ना कांग्रुएंट? जो बोलोगे वो लिखोगे, कांग्रुएंट हो गया। यही तो हमारा टारगेट था, यही टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों में क्या मिल जाएंगे? AB हमारे किसके इक्वल है? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ में हमें क्या है? AB इक्वल टू DP। कहीं सोचना है? AB और DP, ये तो पहले से मैं कहते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि AB किसके बराबर है? DP के। तो AB इक्वल टू DP के हैं, और AC और DQ पहले से थे, AC और DQ पहले से थे। अब BC और PQ भी बराबर हो गए, BC और PQ भी बराबर हो गए। लेकिन ये दोनों कैसे बराबर थे? ये दोनों कहाँ से हमने इक्वल किया था? दोनों को कंस्ट्रक्शन से किया था। इन दोनों को लिखेंगे कैसे थे? बाई कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल किया था हमने, है ना। लेकिन अभी और BC और PQ को किसके बेसिस पे हमने इक्वल किया है? बाई प्रूव एबव। ये ऊपर मैंने प्रूव किया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे बाई प्रूव, PROV एबव मतलब ऊपर हमने ये प्रूफ किया है, ठीक है। जो करोगे वो लिखोगे। तो ये बात तो कंक्रीट समझ में आ गई। तो किसी दो ट्रायंगल में इस तरह की सिचुएशन हो तो उनके एंगल आपस में अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC और DPQ में अब देखते हैं एंगल की क्या बात होती है। तो ABC और DPQ, अब हमें कहाँ पहुँचना है बेटा, ये एंगल पे। तो इन दोनों में एंगल देखिए, जब ये हो गए बराबर तो इनके एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D के, ठीक है। और एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B किसके, एंगल P के। और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के हो जाएगा। आपको एंगल A इक्वल D एक तो मिल गया, ये प्रूफ करना था। एंगल B इक्वल टू E नहीं मिला और एंगल C इक्वल टू F नहीं मिला। एंगल B की जगह पे E चाहिए, लेकिन एंगल B की जगह पे P है। एंगल C की जगह पे एंगल C इक्वल टू F चाहिए, एंगल C इक्वल टू Q है। इन दोनों के बारे में सोचना है कि यहाँ पे E कैसे आए, यहाँ पे F कैसे आए। आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। एंगल B इक्वल टू P, तो एंगल B इक्वल टू P, एंगल B किसके बराबर है, P के। एंगल B किसके बराबर है, P के। तो एंगल B E के भी बराबर होगा, एंगल B E के भी बराबर होगा। कैसे ही बराबर होगा, देखो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल E के। ये कैसे, मैंने बोला दो पैरेलल लाइन है, अगर ऐसे कट की, कट P पे की थी और कट E पे की है ना, तो P और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल P इक्वल टू एंगल E भी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एंगल E भी होते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। अच्छा, जब समझ में आ गई तो अब ये जब P और E बराबर है, फिर से देखो P और E बराबर हो गए ना। जब P और E बराबर हो गए तो यहाँ पे B किसके बराबर है, E के बराबर है। सिमिलरिटी में मैंने बताया था, तो इसलिए हमने लिखा कि एंगल B और एंगल E आपस में कैसे बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए सिमिलरिटी से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखो, एंगल B और E बराबर हो गए। अब देखो एंगल C, अब एंगल C है ना, एंगल C इक्वल हमें Q दिया हुआ है, हमें चाहिए F। तो आप ये देखो, अब इस लाइन पे देखो दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लिखा तो ये Q है और ये F है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग बराबर है। यानी एंगल Q किसके है, एंगल F के बराबर है। यानी कि एंगल Q किसके बराबर है, एंगल F के बराबर है। एंगल Q किसके बराबर है, एंगल F के, हो गए ना। अच्छा, अब इन दोनों को देखो, जब Q आपस में बराबर है, ये Q तो ये F और C बराबर होंगे। तो यहाँ से एंगल C इक्वल टू एंगल F मिल गया, ठीक है। फिर से यहीं पे सोचना है, फिर से एक बार सोच लो, दोबारा बताता हूँ, कन्फ्यूजन ना रह जाए बच्चों को। आइए, हमें अगर यहाँ से देखो बेटा कि P और E दोनों करस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब एंगल P और एंगल E आपस में बराबर है। P और E बराबर है ना। जब P और E बराबर है तो यहाँ पे देखो ये P देखो, यहाँ पे P बराबर है B के और P बराबर E के, तो B और E आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E यहाँ से मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ एंगल C किसके हमें लेना है। अब यहाँ पे देखो Q और F दोनों करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल Q इक्वल टू एंगल F, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे देख लो Q है, Q किसके बराबर है, C के। Q किसके बराबर, F है, तो C F आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल F। अब इस सबको जरा देख लो एक नज़र से कि आपकी ज़रूरत पूरी हो गई कि नहीं हो गई। आपको चाहिए था, क्या चाहिए था आपको, एंगल A और D, ये एंगल A और D आपको पहले से इक्वल है। अब आपको B और E चाहिए था, देखो एंगल B और E भी आपको मिल गया। आपको C और F इक्वल चाहिए था, ये मिट गया हाथ से, सॉरी। एंगल C और एंगल F, और एंगल C और F आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये सभी एंगल आपके प्रूफ हो गए। और अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। अब क्या हो गया कि किसी ट्रायंगल में यानी कि दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अब बड़े ट्रायंगल की, कि एंगल A और E करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल B और E करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और एंगल C और E करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अगर ऐसे किसी दो ट्रायंगल में इनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो उनके साइड्स की रेशियो भी आपस में बराबर होती है। और दोनों कंडीशन जहाँ लग जाती है तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, सिमिलर। हैंस ABC सिमिलर टू DEF, है ना। चलिए, हैंस हियर, यहाँ लिख दो एक लाइन, हियर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल के साइन मैंने लिख दिया ना, चलो पूरा लिख देते, करस्पॉन्डिंग इज इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड विल बी
equal, then या therefore both triangle will be similar, ठीक ना, सिमिलर होंगे। तो hence ट्रायंगल ABC सिमिलर होंगे DEF के। देखो दोनों चीज प्रूफ हो गई, ये भी आपस में एंगल भी इक्वल और दोनों सिमिलर भी, यही आपको प्रूफ करना था, ये एंगल और प्लस दोनों सिमिलर हो। प्रूफ हो गया ना। चलिए, ये बड़ा था लेकिन मज़ेदार था। मैं एक बार सम अप कर दूं कि मैंने किया क्या है। बेटा आपको ये प्रूफ करना था, इसको टारगेट पे पहुंचने के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव था कि ये और ये पैरेलल हो जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि ये और ये अगर सेम हो जाते हैं तो ये एंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सारे साइड बराबर हो जाएगी। तो मैंने इस तरह से प्रूफ करके यहाँ पे BC और PQ को हमने बराबर प्रूफ किया और दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट के कैरेक्टर हैं कि सारे एंगल और सभी साइड आपस में इक्वल होती है। अच्छा, अब हमने देखा कि अब पैरेलल प्रूफ कर दिया और इसको बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर दो आर्म पे, किसी ट्रायंगल के आर्म पे दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं तो उसको कट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी। जब पैरेलल हो गई तो ये दिस अपॉन दिस रेशियो भी बराबर होगी, या DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF, या PE अपॉन ED FQ अपॉन ये पूरा, ये भी रेशियो बराबर हो जाएगी। इसको कन्वर्स कहते हैं। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे किया, कुछ ऐसा हमने किया, यहाँ से हेल्प लिया और यहाँ तक पहुँच गए, प्रूफ कर लिए। जब ऐसा प्रूफ हो गए तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और कॉन्ग्रुएंट के कैरेक्टर क्या है ये मैंने लिख दिया, और कंस्ट्रक्शन से क्या आया और क्या प्रूफ किया ऊपर। इसके बेसिस पे हमने सारे एंगल को बराबर कर लिया, सारे एंगल बराबर हो गए, ठीक है। जब सारे एंगल किसी ट्रायंगल के बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग रेशियो भी ऐसी हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कहलाएंगे सिमिलर। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा वाला आपस में सिमिलर है। ये रहा आपका प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.4। अगले लेक्चर में 6.5 को प्रूफ करेंगे, थ्योरम 6.5 को प्रूफ करेंगे लेक्चर 20 में। इसको आप मेरा रिक्वेस्ट है कि थ्योरम 6.3 को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, तब इसको पढ़िएगा, फिर मज़ा आएगा। अगर इसको समझने में बच्चों कुछ प्रॉब्लम आई, कन्फ्लिक्ट्स आए, कुछ लगे कि मैंने कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं क्लियर नहीं बताया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं और इम्प्रूव करूँगा और अच्छे से आपके सामने आऊँगा, इंटरेक्शन करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी एक अपील करता हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रखें, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ योर एंड आवर नेशन। Your little saving may be useful to needy and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.